एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत ताकतवर था, लेकिन बहुत आलसी भी था। वो खुद शिकार नहीं करता था, जंगल के जानवरों को डराकर खाना मंगवाता था। एक दिन शेर ने सभी जानवरों को बुलाया और कहा, अब से हर दिन एक जानवर मेरे पास खाना लेकर आएगा, नहीं तो मैं सबको खा जाऊंगा। सभी जानवर डर गए। अब रोज एक जानवर शेर के पास जाने लगा। एक दिन बंदर की बारी आई। बंदर बहुत चालाक था। उसने सोचा, अगर मैं गया तो शेर मुझे खा जाएगा, मुझे कोई चाल चलनी पड़ेगी। बंदर जानबूझकर बहुत देर से शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से में बोला, इतनी देर क्यों लगाई? मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। बंदर डरने का नाटक करते हुए बोला, महाराज, रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया। वो कह रहा था कि वही जंगल का असली राजा है। शेर गुस्से से बोला। मुझे अभी उस शेर के पास ले चलो। बंदर शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज। महाराज, वो शेर इस कुएं के अंदर रहता है। शेर ने कुएं में झांका तो उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसे लगा दूसरा शेर है। वो जोर से दहाड़ा और कुएं में कूद गया। शेर कुएं में गिर गया और बंदर खुशी खुशी जंगल वापस आ गया। सभी जानवर खुश हो गए और बंदर की बुद्धि की तारीफ करने लगे। शेर के कुएं में गिरने के बाद जंगल में खुशी का माहौल था। अब किसी जानवर को डर नहीं था। सब जानवर बंदर को धन्यवाद देने लगे। हाथी बोला, बंदर भाई, अगर तुम नहीं होते तो हम रोज डर में जीते। खरगोश बोला, तुम बहुत समझदार हो, तुमने हमें शेर से बचा लिया। बंदर मुस्कुराकर बोला, दोस्तों, ताकत से नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद जंगल में एक लोमड़ी आई। वो बहुत चालाक और स्वार्थी थी। उसने देखा कि जंगल में अब कोई राजा नहीं है। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं कोई चाल चलूं तो मैं इस जंगल की रानी बन सकती हूँ। अगले दिन लोमड़ी सभी जानवरों के पास गई और बोली, जंगल बिना राजा के अच्छा नहीं होता। हमें नया राजा चुनना चाहिए। कुछ जानवर बोले, हाँ, लेकिन राजा कौन बनेगा? लोमड़ी बोली, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान और तेज होगा वही राजा बनेगा। कल एक दौड़ होगी। लोमड़ी ने सोचा कि वो कोई चाल चलकर दौड़ जीत जाएगी, लेकिन बंदर उसकी चाल समझ गया। अगले दिन दौड़ शुरू हुई। लोमड़ी चुपके से एक छोटा रास्ता लेने लगी, लेकिन रास्ते में कीचड़ था और वो उसमें फंस गई। बंदर धीरे धीरे सही रास्ते से दौड़ता हुआ सबसे पहले पहुंच गया। सभी जानवर बोले, बंदर ही सबसे समझदार है, बंदर ही जंगल का राजा बनेगा। बंदर राजा बन गया, लेकिन वो घमंडी नहीं बना। उसने सब जानवरों से कहा, मैं राजा जरूर हूं, लेकिन हम सब मिलकर इस जंगल को अच्छा बनाएंगे। लोमड़ी के जंगल से भाग जाने के बाद जंगल में फिर से शांति हो गई। सभी जानवर अब खुशी खुशी रहने लगे। बंदर अब जंगल में सबका सबसे समझदार दोस्त बन गया था। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हुई। बारिश कई दिनों तक रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नदी का पानी बढ़ गया और कई जानवरों के घर पानी में डूबने लगे। खरगोश रोते हुए बोला, अब हम क्या करें? हमारा घर तो पानी में चला जाएगा। हिरन बोला, हमें किसी ऊंची जगह पर जाना होगा। सभी जानवर बंदर के पास गए और बोले, बंदर भाई, कोई उपाय बताओ। बंदर ने थोड़ा सोचा और बोला, जंगल के पास जो बड़ा पहाड़ है, हमें सबको वहीं चलना चाहिए। लेकिन छोटे जानवर वहां तक कैसे पहुंचेंगे? तभी हाथी बोला, मैं सबको अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाऊंगा। कछुआ बोला, मैं नदी पार करने में मदद करूंगा। बंदर बोला, देखा, अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती। फिर क्या था? हाथी छोटे जानवरों को पीठ पर बैठाकर ले गया। कछुए ने नदी पार करवाई। बंदर पेड़ों पर कूदकर रास्ता देखता रहा। कुछ ही देर में सभी जानवर सुरक्षित पहाड़ पर पहुंच गए। बारिश बंद होने के बाद सब वापस अपने घर आ गए। सभी जानवरों ने मिलकर बंदर और हाथी का धन्यवाद किया। बारिश के बाद जंगल में सब कुछ फिर से अच्छा हो गया था। जानवर खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन एक दिन जंगल में एक नई मुसीबत आ गई। एक शिकारी जंगल में आ गया। वो जाल बिछाकर जानवरों को पकड़ने लगा। एक दिन हिरन उसके जाल में फंस गया। हिरन जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ! बंदर ने उसकी आवाज सुनी और तुरंत वहां पहुंचा। उसने देखा कि हिरन जाल में फंसा हुआ है। बंदर बोला, बंदर हाथी, चूहे और कछुए को बुलाकर लाया। हाथी बोला, मैं जाल तो खींच सकता हूं, लेकिन ये टूटेगा नहीं। तभी छोटा चूहा बोला, चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल काटना शुरू किया। थोड़ी देर में जाल कट गया और हिरन आजाद हो गया।
हिरन खुशी से बोला, धन्यवाद दोस्तों। अगर तुम लोग नहीं आते तो शिकारी मुझे पकड़ लेता।